YouTube track effect technique, text highlight technique, head cracking technique। ओके तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं इफेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चलते हैं एडिटिंग की दुनिया में। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपको कैपकट ओपन कर लेना है, देन फिर न्यू प्रोजेक्ट पर और एक ग्रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर लास्ट में आके ये कैपकट का लोगो डिलीट कर देना है। देन फिर आपने जो बैकग्राउंड ऐड किया है उसे बड़ा कर लेना है। देन फिर आपने जो बैकग्राउंड ऐड किया है उसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है और फिर ओवरले में क्लिक करके एक 3D YouTube लोगो ऐड कर लेना है और फिर कुछ इस तरह से लोगों को छोटा कर देना है और टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है मेन टाइमलाइन के बराबर। और फिर ओवरले में जाकर वाइट पर्सन या जो भी है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसकी भी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ मेन टाइमलाइन के बराबर। देन फिर इसको छोटा करके और रोटेट करके YouTube लोगों के पास रख देना है कुछ इस तरह से। बट ये लोगो YouTube लोगों के ऊपर आ रहा है तो उसे लोगों के पीछे करने के लिए आपको इस तरफ स्लाइड करके आ जाना है और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन फिर लेयर बंद कर देना है और फिर ये ओवरले पर क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। तो ये ओवरले पीछे चली जाएगी तो आपको लेयर पर होल्ड करके स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है कुछ इस तरह से और फिर लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर लेयर 2 कर देना है। देन फिर से इसको कॉपी कर लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना है और YouTube लोगो पर सेट कर देना है और फिर लेयर बंद कर देना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ, आप भी इसी तरह करना। ओके तो मैंने सारे कैरेक्टर को YouTube लोगों के पीछे करके रख दिया है। अब आपको इन कैरेक्टर वाली लेयर को होल्ड करके फर्स्ट वाली लेयर के पीछे रख देना है। इससे होगा यह कि हमारे कैरेक्टर एक के बाद एक लग जाएंगे। तो मैं ये सारे कैरेक्टर को कर लेता हूँ। ओके अब आपको वो 3 या 4% चूज कर लेना है जिन्हें आप नीचे की तरफ गिराना चाहते हो। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करके आपको उस पर्सन को नीचे ले आना है और हाँ रोटेट भी करना है जिससे ये सीधा खड़ा हो जाए कुछ इस तरह से। देन फिर आपको सेकंड पर्सन चूज कर लेना है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपने जो पहली वाली लेयर में की फ्रेम ऐड की थी बस थोड़ा सा आगे जाके इसमें भी की फ्रेम ऐड कर देना है और फिर जो पहली वाली लेयर के लास्ट में की फ्रेम ऐड की थी तो सेकंड लेयर में भी बस थोड़ा सा आगे जाके सेम की फ्रेम ऐड कर देनी है। इससे होगा यह कि कैरेक्टर एक के बाद एक नीचे गिरेंगे। देन इसी तरह से थर्ड पर्सन को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी सबको कर लेता हूँ। ओके सारा कुछ होने के बाद आपको इनकी फ्रेम के बीच में क्लिक करना है। देन फिर इस ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इजी आउट बटन सिलेक्ट कर लेना है जिससे यह स्मूथली डाउन होंगे। देन फिर आपको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। देन फिर सारे ओवरलेस को डिलीट कर देना है और फिर ओवरले पर क्लिक करके मैं वो वीडियो चूज कर लेता हूँ जो मैंने अभी एक्सपोर्ट की थी। देन फिर आपको लेयर पर क्लिक करके इसको जूम कर देना है कुछ इस तरह से और फिर आगे आके जहाँ से ये कैरेक्टर नीचे की तरफ गिर रहे हैं वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। जहाँ पर ये कैरेक्टर के आके सेट हो जाए वहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसको जूम कर लेना है। बट ध्यान रहे ये ऊपर वाले पर्सन ना दिखे। देन फिर आपको टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देना है। लाइक मैं कर देता हूँ एडिटिंग। देन फिर इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर स्टाइल पर आके कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं येलो कर देता हूँ और फिर इस ग्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्लो ऐड कर देना है और इसकी इंटेंसिटी को 10-15 पर कर देना है। देन फिर एनिमेशन पर आके वेव इन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके अब आपको साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कुछ इस तरह बनी। अब बारी है। तो
तो टेक्स्ट हाईलाइट के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। देन फिर इस टेक्स्ट को डिलीट करके इन 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और फिर इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक कर देना है। देन फिर यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सेव वाले ऑप्शन पर, तो ये सेव आ जाएगा। तो आपको क्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। देन फिर कलर वाले ऑप्शन पर जाकर कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर इस वाले ऑप्शन पर आके ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। APNG फॉर्मेट में हो जाएगी और फिर यहाँ पर क्लिक करके फोटो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। देन फिर कैपकट में आके आप जिस भी बट को हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरह से। देन फिर इसको भी मेन टाइमलाइन के बराबर रख देना है। देन फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाकर डार्कन सिलेक्ट कर लेना है। ओके, बट ये कुछ खास नहीं लग रहा है, तो आपको जो आपने पिक्सल लैब से बनाई थी उस वाली लेयर पर क्लिक कर देना है। देन फिर इस तरफ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इस तरफ स्लाइड करके आ जाना है और मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसे 90 डिग्री कर देना है। देन फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसको इस तरह से स्लाइड कर देना है। देन फिर आप जहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसको इस तरह से स्लाइड कर देना है कुछ इस टाइप से। ओके, हमारे टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट बन के तैयार है और वो कुछ इस तरह से है। तो अब बारी है तो हेड ओपनिंग इफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले एक ग्रिड बैकग्राउंड ऐड कर लेना है और फिर इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। देन फिर ओवरले पर जाकर वो कैरेक्टर चूज कर लेना है जिस भी कैरेक्टर को आपने डाउनलोड किया हो। लाइक मैं ये कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको ये कैरेक्टर को सेट कर देना है स्क्रीन पर जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, अब आपको कैरेक्टर वाली लेयर पर क्लिक करना है और इस तरफ स्लाइड करके मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर आपको इस लाइन को कुछ इस तरह से कैरेक्टर के हेड पर रख देना है। ओके, देन फिर आपको इस कैरेक्टर वाली लेयर पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। आपने जो कॉपी की है वो उसके पीछे चली जाएगी, तो आपको उसे होल्ड करके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आना है। देन फिर हमने जो लेयर को कॉपी की है उस पर क्लिक कर देना है। देन फिर से मास्क वाले ऑप्शन पर आके इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है जिससे कैरेक्टर की बॉडी दिखने लग जाएगी। देन फिर आपको फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक कर देना है और फिर थोड़ा आगे आके आपको एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इस की फ्रेम के आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और कैरेक्टर के हेड को कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। आप चाहो तो यहाँ ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाकर भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, अब आपको वो पिक या लोगो सिलेक्ट कर लेना है जो आप इस कैरेक्टर के हेड से बाहर निकालना चाहते हो। तो मैं ये यूट्यूब लोगो को इस कैरेक्टर के हेड से बाहर निकालना चाहता हूँ और फिर इसकी टाइमलाइन को मेन टाइमलाइन के बराबर कर देता हूँ और जो मैंने कैरेक्टर में की फ्रेम ऐड की थी सेम वहीं से इस यूट्यूब लोगो में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और इसे छोटा करके कैरेक्टर के हेड के पास रख देता हूँ कुछ इस तरह से। देन फिर हमने जो सेकंड की फ्रेम ऐड की थी सेम वहीं से इस यूट्यूब लोगो में भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और थोड़ा इसे बाहर कर देना है। पर गाइस ये लोगो कैरेक्टर के सामने आ रहा है, तो इसे पीछे करने के लिए आपको यूट्यूब लोगो वाली लेयर पर क्लिक कर देना है और इस तरफ स्लाइड करके लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन फिर लेयर बंद कर देना है और फिर ये कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा और फिर हमने जो यूट्यूब लोगो पर सेकंड की फ्रेम ऐड की थी उससे थोड़ा आगे आके आप को एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और इस YouTube लोगो को बाहर निकाल देना है, बट ध्यान रहे जूम भी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देन फिर ये सब होने के बाद आपको इस ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सारे की फ्रेम के बीच में इजी आउट 3 को सिलेक्ट कर देना है। तो चलो वीडियो तो बन चुकी है, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट लगा के रेडी कर लेता हूँ। चलो देखते हैं वीडियो कैसी बनी।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको और भी एडवांस एडिटिंग पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।